देश के राजनीति का केंद्र कहे जाने वाला बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान है। अब घमासान की वजह बना है बिहार सरकार की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों का कैलेंडर। बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का नाम नहीं है। इसे लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2024 में किस किस दिन छुट्टियां रहेंगी, सूबे के शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार एक ही छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी किया गया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और ज्योतिया जैसे त्योहारों पर इस साल कोई छुट्टी नहीं होगी। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और ज्योतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। ताजा कैलेंडर में ये छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके ठीक विपरीत ईद के लिए अब 3 दिन छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। उन्होंने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गई है और ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर अजय आलोक ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे, यही बेहतर होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार को घेरा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सूबे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताते हुए कहा कि नीतीश और लालू की सरकार ने मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, रक्षाबंधन और शिवरात्रि का अवकाश नहीं मिला। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने एक बार फिर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में लगे हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी
उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद से आरजेडी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।